मेरे प्रिय विद्यार्थियों, पीडीएस ग्रुप ऑनलाइन में आपका स्वागत है। मैं आपको कक्षा 9 के पहले अभ्यास संख्या पद्धति का आज सेकंड वीडियो बना रहा हूं। पहले वीडियो में क्या बताया था संख्याओं के विषय में, संख्याएं कितने प्रकार की कैसी होंगी। तो दूसरे वीडियो में कुछ योग और गुणा के नियमों के विषय में, प्रतिलोम के विषय में बात करेंगे। तो यहाँ कुछ चीज़ें लिखे हैं, समझते हैं। पहला आपका पॉइंट है कि धन पूर्णांकों का योग। धन पूर्णांकों का जो योग होता है, इनको जोड़ा कैसे जाता है, इनमें अपने नियम चलते हैं। तो जैसे आपका एक होता है संवरक नियम। संवरक का मतलब होता है किसी चीज़ को संवारने से होता है। संवारने का मतलब जब किसी चीज़ को एक समूह में रख दिया जाता है तो वह क्या होता है, संवरक नियम होता है। तो वही चीज़ें हैं। संवरक नियम में क्या होता है, कोई भी सवाल लिखा जाए, जैसे 7 + 3, इसको क्या किया गया, जोड़ के इकट्ठा कर दिया गया, तो यह क्या हो गया, संवरक हुआ, संवार दिया गया। और जैसे यहाँ पे 5 + 4 बराबर क्या हो रहा है, 9, तो ये भी क्या कर दिया जा रहा है, ऐड कर दिया। यहाँ विस्तार से लिखा गया है, यहाँ ऐड कर दिया गया। तो कोई भी सवाल होगा, अगर उसका प्रसार दिया है आपका प्लस में कई प्रकार से जोड़ा गया है, तो उसको एक ग्रुप में सॉल्व करके यानी जोड़ के एक लिख दिया जाए, तो वह क्या कहलाता है, आपका संवरक नियम कहलाता है। इसके बाद आता है क्रम विनिमय नियम। ये सभी योग में चल रहे हैं। क्रम विनिमय नियम में क्या होता है, विनिमय का मतलब बांटना होता है। उनके क्रम का मतलब क्रमों को बांटेंगे तो वह हो जाता है आपका क्रम विनिमय नियम हो गया आपका। तो क्रमों को बांटने का मतलब यहाँ 4 + 3 लिखे बराबर 7 होता है, तो यहाँ 3 + 4 लिख दिए गए हैं। यानी कि इनके क्रमों को चाहे आगे पीछे करके जोड़ेंगे तो जो चीज़ें आनी है वह सेम टू सेम आता है। तो ये चीज़ आपका क्या कहलाता है, क्रम विनिमय नियम। इसके बाद आता है साहचर्य नियम। अब साहचर्य नियम क्या होता है, साहचर्य नियम में क्या होता है, कोई चीज़ अगर साथ साथ दिया गया है तो उनको क्या है, एक ही रूप में, यानी कि अगर 3 संख्या जैसे यहाँ पे दिया गया है, शुरू की 2 संख्याओं को एक ब्रैकेट में जोड़ देते हैं, प्लस में ये है, फिर इसको जोड़ देंगे। या तो हम इसी पहली संख्या को छोड़ के इन दोनों को, लास्ट की दोनों संख्याओं को ऐड कर लेते हैं ब्रैकेट में, फिर जोड़ देते हैं, तो ये दोनों क्या होंगे, दोनों की वैल्यू आपस में बराबर होती है। ये आपका साहचर्य नियम कहलाता है। तो ये 3 नियम किस में चलते हैं, योग में चलेंगे। योग के नियम होंगे। अब यही नियम आपके क्या होंगे, गुणा में कैसे फॉलो करते हैं उसे समझ लेते हैं। तो धन पूर्णांकों का गुणा क्या होता है, संवरक नियम यहाँ भी है। संवरक का मतलब संवारना, एक ही ग्रुप में बना के रखना। तो कोई भी संख्या है जब उसका गुणा कराकर उसके पूरे आंसर को एक साथ लिख दिया जाता है तो वह संवरक कहलाता है। जैसे 7 × 4 = 28 हो गया। अब यहाँ 3 × 5 लिख दिया जाए तो 15 हो गया। ये क्या है, आपके संवरक नियम में है। अब 3 × 2 आपका 2 कर दें तो ये भी क्या है, जब गुणा कराएंगे 3 दूनी 6 दूना 12, तो ये आपका क्या हो गया, सभी का गुणा करा के एक में करके लिखा जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें क्या है, संवरक नियम बनाता है। इसके बाद देखते हैं अगले को क्रम विनिमय। क्रम विनिमय का मतलब, विनिमय का मतलब बांटना, क्रमों को इधर उधर कर देना। हम तो जैसे 4 और 5 का गुणा करा रहे हैं या फिर 5 और 4 का गुणा कराएंगे, ये सब क्या होंगे, आपस में बराबर होते हैं। इनका गुणा करा कर आगे देखेंगे तो दोनों की वैल्यू सेम टू सेम आती है। यानी क्रम विनिमय नियम भी अपने आप में क्या, एक दूसरे के बराबर होता है अगर संख्याओं के क्रमों को बदल दिया जाए तब। अब साहचर्य नियम क्या होता है, ये आपका वही सारी चीज़ें हैं, लेकिन यह गुणे के रूप में है या योग के था। तो यहाँ के क्या है, शुरू के 2 संख्याओं का गुणा करके फिर बाद वाली संख्या में गुणा कराएं, या बाद की 2 संख्याओं का आपस में गुणा करके शुरू की संख्या में गुणा कराएं, तो आंसर सेम टू सेम आता है। ये आपका क्या हो जाएगा, 105 है। ये हो जाएगा 3 × 5 = 15, 15 में 7 का गुणा कराएंगे, 15 × 7 = 105 होता है। तो अगर इसका गुणा कराएंगे 7 × 5 = 35, 35 में 3 का गुणा कराएंगे तो भी आपका 105 आएगा। तो ये साहचर्य नियम कहलाता है। इसके बाद वितरण या बंटन नियम। वितरण का मतलब बांटना होता है। तो वितरित हुए को कैसे करते हैं, वितरण को, तो यहाँ पे क्या होगा, इन ऐसी सवाल है जिनको क्या है, पहले हम, ये अलग है आपका, ये ब्रैकेट में प्लस के साथ आया तो इसको पहले जोड़ लेते हैं। ये 3 आपका जैसे था वैसे रहेगा, इसको जोड़ने के बाद फिर गुणा कराते हैं, जो आता है। ये सारी चीज़ें क्या कहलाता है, वितरण नियम।
तो उम्मीद करते हैं ये आपका योग धन पूर्णांकों का योग और धन पूर्णांकों का गुणा आपका इनके नियम वितरण बंटन और संवरक और साहचर्य नियम समझ में आए होंगे। तो चलते हैं इससे जुड़े योज्य प्रतिलोम में, देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। यहाँ पर देखेंगे एक और यहाँ पे 3 टॉपिक हैं, तो इनको समझते हैं क्या होता है। तो पहला लिखा गया है योगात्मक प्रतिलोम। तो योगात्मक प्रतिलोम का मतलब क्या होता है? वैसे प्रतिलोम शब्द का मतलब होता है उल्टा। अब योगात्मक प्रतिलोम अब अगर कह दिया जाए जैसे 5 लिखा है, ये योगात्मक प्रतिलोम, यहाँ पे ध्यान देंगे 5 है। तो अगर पूछा जाए 5 का योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा, तो योगात्मक प्रतिलोम का मतलब होता है कि ऐसी संख्या इसमें जोड़ी जाए कि उसका मान क्या हो जाए 0 के बराबर। अब हम 5 में कौन सी ऐसी संख्या जोड़ेंगे कि 0 आ जाए? तो 5 में अगर हम -5 जोड़ेंगे तभी 0 होगा। तो इन संख्याओं में जो संख्या जैसे 4 है, 4 में कौन सी संख्या जोड़े कि इसका योगात्मक प्रतिलोम हो जाए, या फिर -6 में कौन सी संख्या जोड़े कि योगात्मक प्रतिलोम हो जाए। तो जैसे इसमें क्या है, 4 में -4 जोड़ेंगे तभी योगात्मक प्रतिलोम 0 बनाएगा, और -6 में अगर +6 जोड़ेंगे तब 0 बनाएगा। इस हिसाब से पता चलता है 6, 4 माइनस में 5, ये सब क्या है, इन संख्याओं का योगात्मक प्रतिलोम बन रहा है। या अगर ये चीज़ें ना समझना है तो सीधी भाषा में आपको समझना है, तो वहाँ भी आप समझ सकते हो कि आपको अगर कहा जाए कि जैसे 10 का योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा, तो इनके चिन्हों को देख लेते हैं। जैसे 10 है तो 10 का मतलब क्या हो गया आपका, इसका योगात्मक प्रतिलोम अगर पूछता है तो चिन्ह बदलना है, संख्याएं वही रहेंगी। अगर प्लस में है तो -10, अगर कोई पूछा 10 का योगात्मक प्रतिलोम तो -10। अगर पूछ लिया जाए -10 का योगात्मक प्रतिलोम तब 10 हो जाएगा। अगर पूछा जाए कि x² का योगात्मक प्रतिलोम तो ये प्लस में है, तो इसका क्या हो जाएगा, माइनस में हो गया वही चीज। तो यानी कि चिन्हों का बदल जाना योगात्मक प्रतिलोम कहलाता है। अगर आपका माइनस में 4/5 दिया गया है, पूछा जाए इसका योगात्मक प्रतिलोम तो प्लस में 4/5। अगर पूछा जाए a/b का योगात्मक प्रतिलोम, ये प्लस में आया है, फिर क्या हो गया आपका माइनस में a/b। तो इस प्रकार से भी आप योगात्मक प्रतिलोम को समझ सकते हैं। तो ये आपके सब क्या होंगे, योगात्मक प्रतिलोम होंगे। तो उम्मीद करते हैं आपको योगात्मक प्रतिलोम समझ में आया होगा। अगर नहीं भी समझ में आया तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करना, तो वहाँ पे आपको बता देंगे। तो देखते हैं अगले वाले को। तो अगला वाला जो है हमारा गुणनात्मक प्रतिलोम है। तो गुणनात्मक प्रतिलोम क्या होता है इसे समझते हैं। गुणनात्मक प्रतिलोम अगर जैसे 5 है, कह दिया जाए कि 5 में कौन सी संख्या का गुणा कराएं कि एक गुणनात्मक प्रतिलोम का मतलब होता है ऐसी संख्या का गुणा इसमें कराना है कि वह वैल्यू 1 के बराबर बना दे। तो ये है, तो इसका क्या होता है 1/5 से गुणा कराते हैं, 1/5 से गुणा कराएंगे तो यह क्या हो जाएगा आपका 1 बना देगा 5 से 5 कट कर। तो इससे क्या पता चला कि 1/5 ही है जो 5 का गुणनात्मक प्रतिलोम बन जाता है। या अगर ये ना समझ में आए तो सीधी भाषा से बात किया जाए कि 5 का गुणनात्मक प्रतिलोम क्या होगा। अगर 5 है तो ये अंश में लिखा गया है तो इसको हर में बना देना, यानी 1/5 इसका हर हो गया 1/5। या फिर आप अगर ऐसे भी नहीं समझ पाए, अगर जैसे 4 है, 4 का गुणनात्मक प्रतिलोम तो 4 का 1/4 हो गया, ये चीज़ है। अगर 3/4 है तो 3/4 का गुणनात्मक प्रतिलोम क्या होगा, तो इसका उल्टा हो जाता है 4/3। अगर ये भी ना समझ में आए तो एक चीज़ ये समझते रहना, तो जो आपका होगा जैसे हम कह दिए 5 का गुणनात्मक प्रतिलोम क्या होगा, तो बटे में 1 मान लेना। अगर बटे में कुछ नहीं है तो 1 मान लेना, तो इसका गुणनात्मक प्रतिलोम इसका उल्टा हो जाएगा, ये ऊपर भाग गया और ये नीचे। अब आपसे कोई पूछा कि 5 का गुणनात्मक प्रतिलोम 1/5, 4 का पूछ रहा है तो बटे 1 कर लेना, इसी को पलट देना 1/4। अगर कह दीजिए यार 5/17 का क्या होगा, तो इसका 17/5 उल्टा हो जाते हैं इन चीज़ों का। अगर कह दीजिए -4/6 है इसका गुणनात्मक प्रतिलोम, तो यार चिन्हों को नहीं बदलना है, संख्याओं को अनुसार में पलटना है, यानी -6/4 हो जाएगा। तो ये चीज़ें होंगी। तो ये भी उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। फिर देख लेते हैं अगले पॉइंट को।
क्रमानुयायी पूर्णांक क्या होते हैं? तो क्रमानुयायी पूर्णांक का मतलब होता है क्रम से आने वाली आगे वाली संख्या, वही कहलाती है आपकी क्रमानुयायी। जैसे 5 है तो 5 के बाद कौन सी आएगी? 6 आएगी। 6 का क्रमानुयायी क्या होगा? 7 होगा। 7 का क्रमानुयायी 8 होता है। इस प्रकार से अगर हम यहाँ पे लिखेंगे यक्स, तो यक्स का क्रमानुयायी, यक्स के बाद कौन आने वाला है? यक्स प्लस 1 आएगा। इसके बाद कौन आएगा? यक्स प्लस 2 आएगा। इसी 1 में वृद्धि होती चली जाती है। अब यक्स प्लस 2 का क्रमानुयायी क्या हो जाएगा? यक्स प्लस 3। ऐसा नहीं कि यक्स में वृद्धि करना है, इनकी संख्याओं में आगे एक एक संख्या जोड़ते चले जाते हैं, वह हो जाता है क्रमानुयायी। अब इसी में अगर हम आपसे कह दें कि 2a प्लस 1, इसका क्रमानुयायी क्या होगा? या फिर 5x प्लस 3 का क्रमानुयायी, इसके आगे आने वाला कौन सा है? इसमें नहीं देखना है, अंकों को बढ़ाना है। तो यहाँ पे हो गया 2a प्लस 2 हो गया ये। और यहाँ देखेंगे तो ये हमारा क्या हो गया? 5x, 3 में 1 जोड़ेंगे तो 4। ये क्रमानुयायी होता है। यही चीज़ आपका क्रमानुयायी बनाते हैं। तो इनसे जुड़े आपको अगर कोई प्रश्न होगा, पहले अभ्यास के सवाल आप लोग लगाएंगे। अगर पहले अभ्यास के सवालों में कोई प्रॉब्लम होगी तो आप पूछ सकते हैं, या इन टॉपिकों में कोई प्रॉब्लम होगी तो पूछ सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पे 81271443 पर, 81271443 पर। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल दबाना ना भूलें ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके।